आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। अब 24 अप्रैल को ही आरोप तय करने पर बहस होगी। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार की अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। तो अब देखिए, ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या उनको अंतरिम जमानत ऐसे वक्त में मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लोकसभा इलेक्शंस में प्रचार करने को लेकर जब आरोप तय करने वाली स्टेज आ गई है। सीबीआई की तरफ से केस जो दर्ज हुआ था उसमें ये पेशी हुई थी, जिसमें 24 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, ऐसे स्टेज पर जब 24 अप्रैल को आरोप तय करने पर आगे प्रोसीड किया जाएगा, क्या अंतरिम जमानत मिलने की उम्मीद है लोकसभा इलेक्शंस में प्रचार करने के लिए? देखिए, ये तो अभी कोर्ट को तय करना है। हालांकि चार्जशीट दायर होने के बाद ये आरोपी के पास ये अख्तियार बनता है कि ये बात कोर्ट के सामने रख सकता है कि क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा जांच एजेंसी को जो सबूत और बयान रखने थे कोर्ट के सामने वो रख चुकी है, और ऐसे में अगर उसको जमानत दी जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका नहीं है। मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अभी मनीष सिसोदिया ने जो जमानत की अर्जी दाखिल की है वो अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। इससे पहले जो उनकी अर्जी पेंडिंग है निचली अदालत में वो नियमित जमानत की अर्जी है, और अंतरिम जमानत की उन्होंने मांग की है वो इसलिए की है क्योंकि उनका ये कहना है कि लोकसभा के चुनाव प्रचार में उनको शामिल होना है, लिहाजा उन्हें कुछ वक्त के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए। जब कोर्ट में ये मामला सुनवाई पर आएगा उसको साफ होगा कि आखिर कितने दिनों के लिए वो अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। लेकिन उनका ग्राउंड ये है कि लोकसभा के चुनाव प्रचार में उनको शामिल होना नेता है, और ऐसे नियमित जमानत की अर्जी पर फैसला लेता है, कम से कम तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। आज दोपहर 2 बजे के बाद जब कोर्ट बैठेगा इस मामले को लेकर के, तो उम्मीद ये है कि मनीष सिसोदिया की जो ये अंतरिम जमानत की अर्जी है उस पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है। हालांकि कोर्ट कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस मामले में जो जांच एजेंसी है उनका पक्ष जानना चाहेगा। मनीष सिसोदिया के लिए दोहरी मुश्किल ये है कि वो सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से दर्ज केस में न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा उन्होंने दोनों ही केस में अंतरिम जमानत की मांग की है, और दोनों ही केस में अगर उनको अंतरिम जमानत मिल पाएगी तभी उनका जेल से बाहर आना संभव हो पाएगा। अभी कुछ वक्त पहले जब संजय सिंह को जमानत मिली थी अरविंद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उस दौरान ईडी की तरफ से अब नहीं कुछ कहा गया था, लेकिन सीबीआई की तरफ से अगर अपनी दलीलें रखी जाती है और उनके अर्जी का विरोध किया जाता है, तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा अंतरिम जमानत मिलना मनीष सिसोदिया को? देखिए, 2 बातें हैं। पहला ये कि नियमित जमानत अर्जी और अंतरिम जमानत अर्जी में फर्क है। नियमित जमानत अर्जी का मतलब है कि जब तक कोई खिलाफ कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक जमानत पर रहेगा आरोपी, और अंतरिम जमानत का मतलब ये कि किसी निश्चित समय अवधि के लिए जमानत की जाती है किसी खास पर्पज के लिए। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सीबीआई का स्टैंड क्या रहता है इस मामले को लेकर, ईडी का स्टैंड क्या रहता है। संजय सिंह का मामला इसलिए अलग था क्योंकि उस मामले में खुद जांच एजेंसी की तरफ से, जो ईडी जांच एजेंसी थी, उनकी तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में बयान दिया था कि अगर संजय सिंह को जमानत दी जाती है तो फिर उन्हें ऐतराज नहीं है। तो ऐसे में बिना केस की मेरिट पर जाए हुए, बिना जमानत अर्जी की मेरिट पर जाए हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में जो नियमित जमानत अर्जी उन्होंने निचली अदालत में दाखिल की है, उस पर सीबीआई और ईडी दोनों अपोज करते रहे हैं। सीबीआई का ये कहना रहा है कि मनीष सिसोदिया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, और अगर उनको जमानत मिलती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जांच प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में अंतरिम जमानत अर्जी पर भी उनका स्टैंड लगभग यही रहने की उम्मीद है। बहरहाल 2 बजे के बाद जब कोर्ट सुनवाई अरविंद, जब 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू होगी, जी कंटिन्यू करिए आप। जांच एजेंसी को नोटिस जारी करने की आज उम्मीद है कि अगर कोर्ट में मामला जमानत अर्जी पर आता है तो उसके बाद जांच एजेंसी की तरफ से जवाब आएगा, उस पर दोनों पक्ष निर्णय करेंगे। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या अंतरिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इन सारी जानकारी के लिए।